आज हम बात करेंगे भारत माता के एक वीर जवान की, जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। आइए देखते हैं पोरबंदर के मोढ़वाड़ा गांव के वीर सपूत नागार्जुन सिसोदिया की वीरता की कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले हर रोज कुछ नया जानने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सिम महर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे वीर सैनिक के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। नागार्जुन सिसोदिया जम्मू कश्मीर के सांब मोर्चे पर मां भूम के लिए बड़ी वीरता दिखाई और शहीद हो गए। नागार्जुन सिसोदिया का जन्म 6 जून 1950 में केन्या के नायरोबी में हुआ था। वे गुजरात के पोरबंदर के बरडा पंथक में मोढ़वाड़ा के वतनी थे। उनकी माता का नाम रूडी बेन और पिता का नाम करसन तभाई था। वो 3 भाई थे। नागार्जुन ने राजकोट की राजकुमार कॉलेज में अपना अभ्यास पूर्ण किया था। 3 भाइयों में पहले से ही देशभक्ति की गहरी भावना होने के कारण वह कम उम्र में ही सेना में शामिल हो गए। वे सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट हो गए और 3 गोरखा रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। क्लास 1 की उपाधि और उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उन्होंने जम्मू कश्मीर के सांब मोर्चे पर खेले गए भीषण युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागार्जुन सिसोदिया ने कश्मीर पर कब्जा करने की इच्छा को सफल नहीं होने दिया और पाकिस्तानियों को निराश किया। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान नई नई तरकीबें करता था। पाकिस्तान की युद्ध की रणनीति क्या है, ये भारत की आर्मी को जानना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए नागार्जुन सिसोदिया के सीनियर सरताज सिंह ने उसकी बटालियन को कहा कि क्या कोई जवान पाकिस्तान की सेना में जाके पाकिस्तान की व्यूह रचना, जैसे कि कहां से हमला करेंगे, उसके कितने सिपाही हैं, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, ये सब जान पाएगा। तब भारत के बहादुर सिपाही नागार्जुन सिसोदिया ने कहा, हाँ सर, मैं जाऊंगा। नागार्जुन सिसोदिया पाकिस्तान की सेना में पाकिस्तान की वर्दी पहन कर गए और उनकी सेना में शामिल होकर पाकिस्तान की पूरी व्यूह रचना जानकर वापस भारत की सरहद की ओर आ रहे थे। तभी पाकिस्तानी आर्मी को पता चल गया कि भारत का सिपाही हमारी सेना में घुस गया है और उसने नागार्जुन सिसोदिया पर मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। नागार्जुन ने भी पाकिस्तानी सेना को आक्रामक जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना का ही टैंक लेके नागार्जुन ने पाकिस्तानी सेना के कई सिपाही को मिट्टी में मिला दिया। आखिरकार इस युद्ध 4 नागार्जुन सिसोदिया को 32 गोलियां लगी थी। 32 गोलियां लगने के बावजूद नागार्जुन पाकिस्तानी टैंक लेके भारत की सरहद में आए और अपने सीनियर सरताज सिंह को पाकिस्तान की पूरी व्यूह रचना बताई। 32 गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तानी सेना को मिट्टी में मिलाकर वापस भारत आकर अपने सीनियर को पूरी जानकारी देने के बाद 13 दिसंबर 1950 की रात को नागार्जुन सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हो गए। नमन है भारत मां के ऐसे वीर सपूत को। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने नागार्जुन सिसोदिया की माता रूडी बाई को एक पत्र लिखा था। वो पत्र आज भी मौजूद ही। नागार्जुन सिसोदिया भारत के हर नौजवान के लिए एक रोल मॉडल है। ऐसे वीर जवान को आज तक की सरकार वीर पुरस्कार या अन्य पुरस्कार देने में निष्फल रही है। ऐसे जवान को सत सत नमन।